एक बार पुनः सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि हमारे बोर्ड सिलेबस का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, उस चैप्टर को हमने एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुणों तक पढ़ लिया है। बताना चाहूँगा कि फिलहाल इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणधर्म चल रहे हैं और एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुणधर्मों में हमने तीसरी कैटेगरी को अचीव करने का प्रयास किया है। एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुणों की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोनों का पहला रासायनिक गुण था नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं, जिसमें हमने 4 बेहतरीन रिएक्शंस को पढ़ा। उसके बाद नंबर 2 कैटेगरी थी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अपक्रियाएं, जिसमें हमने 6 डिफरेंट रिएक्शंस को पढ़ा। उसके बाद तीसरी कैटेगरी स्टार्ट होती है ऑक्सीकरण, अपचयन और हैलोजनीकरण, और हम उस कैटेगरी में ऑक्सीकरण को ऑलरेडी पढ़ चुके। फिलहाल हमारा फोकस है अपचयन कैटेगरी पे, और अपचयन में भी हमने इससे प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छी नेम रिएक्शंस को अचीव किया, जिनमें से एक थी बॉल्ब-किस्नर अपचयन, नंबर 2 थी क्लीमेंशियन अपचयन, नंबर 3 थी रेडपी-HI अपचयन। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को, अपचयन हमारे इस चैप्टर नंबर 12 का एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जिसमें से बोर्ड का पैटर्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है और बोर्ड इसमें से क्वेश्चन जरूर चूज करती है। बॉल्ब-किस्नर अपचयन मैनी टाइम्स बोर्ड में आ चुकी है, क्लीमेंशियन अपचयन भी मैनी टाइम्स बोर्ड में आ चुकी है, रेडपी-HI जरूर बोर्ड में कम बार पूछी गई है। अपचयन की कैटेगरी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और बेहतरीन अपचयन आप लोगों के सामने होगा, जिसका नाम है पिनाकोल अपचयन। बताना चाहूँगा, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन हैं जिनका नाम होता है, वो रिएक्शंस हमेशा से ही टारगेट और थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली रिएक्शन होती हैं। चाहे हमें एक ही रिएक्शन को बार बार रिपीट कराना पड़े, लेकिन वो रिएक्शन हमें ज़्यादा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करनी पड़ती है जो नाम की रिएक्शन होती है। बॉल्ब-किस्नर अपचयन एक नेम रिएक्शन है, क्लीमेंशियन अपचयन एक नेम रिएक्शन है, और जो अब ऑन स्क्रीन आपके सामने है पिनाकोल अपचयन भी एक नेम रिएक्शन है। पिनाकोल अपचयन इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक द्विअणुक अपचयन है, और इस नाम से हालांकि ये आई नहीं है, पर आपको दिमाग में रखना है। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा कि द्विअणुक अपचयन का मतलब क्या है। देखिए, मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि जो नेम रिएक्शंस होती हैं उनको थोड़ा सा रटना पड़ता है, विदाउट मैकेनिज्म हमें करानी होती हैं, 12th में थोड़ा ट्रिकेबल करानी होती हैं, तो कंसेप्ट को थोड़ा साइड करके थोड़ा ट्रिक पे आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, द्विअणुक अपचयन बोर्ड में लिखा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन बोर्ड का पैटर्न ये कहता है कि केवल ये नाम लिखा आएगा, द्विअणुक अपचयन मुश्किल लिखा आएगा। पिनाकोल अपचयन को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं 2 बातें क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात कि इसमें आपको 2 अणु लेने हैं और उनका अपचयन करना है। आपने काफ़ी दिन से जो लगातार स्टूडेंट्स वीडियो लेते हैं उनको ये पता है कि उन्होंने काफ़ी बार एल्डिहाइड और कीटोन को ऑन स्क्रीन बोर्ड पे देखा है। तो जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पहचानने का प्रयास करिएगा कि मैंने ये क्या बनाया है। देखिए आराम से, C डबल बॉन्ड O और उसकी दोनों मुख्य संयोजकताओं पर मैंने एल्किल समूह या मैथिल समूह को लगाया है, तो ओबियसली ये कीटोन है। इसका व्यापारिक नाम, इसका ट्रेड नेम, इसका फेमस नेम एसीटोन है, राइट है। हम पिनाकोल अपचयन करने के लिए 2 अणु यूज करेंगे, दोनों ही अणु हम एसीटोन के लेके चलते हैं। दूसरा भी अणु लेते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। इधर क्लियर? हमने एसीटोन के 2 अणु लिए हैं, ये भी एसीटोन की ही कैटेगरी है, और हम इन दोनों अणुओं का अपचयन कराना चाहते हैं मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंटेशन में, MgHg। ये Hg जिसके साथ लगा होता है आप जानते हैं, उसके नाम के पीछे हम अमलगम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मान लो ये मरकरी सोडियम के साथ होता तो नाम होता सोडियम अमलगम, और यदि ये मरकरी मैग्नीशियम के साथ है तो इसका नाम है मैग्नीशियम अमलगम। जब मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंटेशन में हम 2 अणुओं को लेते हैं और उनका अपचयन कराना हमें होता है, तो बताना चाहूँगा कि मध्यवर्ती अवस्था में एक संकुल यौगिक बनता है मैग्नीशियम धातु युक्त।
अब वो हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखो स्टूडेंट्स, जो ऑन स्क्रीन आपके सामने लगा हुआ है पिनाकोल अप चेन, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखना। हमने दो अणु लिए हैं, एसीटोन नंबर 1, एसीटोन नंबर 2। हमें इन दोनों एसीटोन अणुओं का अपचयन करना है। मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में हमें ये काम संपन्न करना है। देखो मैं आपको एक आउटर लाइन समझाता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब इन दोनों अणुओं का अपचयन करना चाहें तो आप मैग्नीशियम को इंट्रोड्यूस करना इनके साथ। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप? देखिए, आप जानते हैं कि कार्बन की विद्युतीयता का मान 2.5 होता है और ऑक्सीजन की विद्युतीयता का मान 3.5 होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आज याद कर लेना। कार्बन की विद्युतीयता 2.5 है, ऑक्सीजन की विद्युतीयता 3.5 है। जब दो तत्वों के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उस तरफ मुड़ जाते हैं जिस तरफ विद्युतीयता का मान ज्यादा होता है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मुड़ेंगे ऑक्सीजन की ओर, और पहला सिग्मा दूसरा पाई, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन मुड़ेंगे ऑक्सीजन की ओर। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए, मैं आपको बस इतना कंफर्म करना चाह रहा हूं कि मेरे बताने का तरीका केवल आपके लिए इतना है कि जब आप मैग्नीशियम धातु को इन दोनों एसीटोन के साथ यूज करेंगे तो ये जो दोनों नेगेटिव कॉर्नर हैं, इन दोनों कॉर्नर्स पे आप मैग्नीशियम को अटैच कर दीजिए लाइक दैट। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, राइट। इधर ये C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, राइट। कॉमन सेंस लगाना स्टूडेंट्स। यहां मैं Mg को यूज करता हूं, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आ गए तो मान लीजिए ये हो गया डबल की जगह सिंगल ऑक्सीजन, यहां भी हो गया डबल की जगह सिंगल ऑक्सीजन। आपने इन दोनों को अटैच कर दिया Mg के साथ। देखिए, हम जानते हैं CNO 432 कार्बन के बंध होते हैं 4, नाइट्रोजन के बंध होते हैं 3, ऑक्सीजन के बंध होते हैं 2। आपने मैग्नीशियम धातु जो कि पॉजिटिव होती है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, ये एक धातु आयन के रूप में वर्क करता है। पूरी Mg मेटल को आपने दोनों ऑक्सीजन पोल्स के बीच में अटैच कर दिया। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो 1 2 3 एक बंद यहां चाहिए, 1 2 3 एक बंद यहां चाहिए, तो इनको आपस में अटैच कर दो लाइक दैट। इस तरीके से देखिए, ये मैग्नीशियम धातु का एक संकुल यौगिक बन चुका है। ये मैग्नीशियम धातु युक्त संकुल है। संकुल क्या होते हैं ये आपको लेसन नंबर 9 में जानने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं आपसे क्या चाहता हूं जरा वो सुनिए और गंभीरता से रिएक्शन को सेटअप करिए। पिनाकोल अपचयन एक द्विअणुक अपचयन है। आपको इसमें दो अणु लेने हैं। आपने दो अणु लिए एसीटोन के, एसीटोन नंबर 1, ये एसीटोन नंबर 2। आपने पोलरिटी बनाई, दोनों ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज वाली हैं उन दोनों के बीच में आपने किसको एडजस्ट किया? मैग्नीशियम मेटल को। आपने मैग्नीशियम मेटल को एडजस्ट किया। जब आप मैग्नीशियम को इन दोनों ऑक्सीजन के साथ एडजस्ट करेंगे तो डबल की जगह सिंगल हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ आप डबल बॉन्ड लगाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, ऑक्सीजन की 3 हो जाएंगी, तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड की जगह क्या करना पड़ेगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड की जगह क्या करना पड़ेगा? सिंगल बॉन्ड। और मैग्नीशियम को आपने अटैच कर दिया लाइक दैट। इज इट क्लियर? अब आप देख सकते हैं पूरा बैलेंस है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है सर। ऑक्सीजन की वैलेंसी होनी चाहिए 2, 1 2 1 2, ओके सर, वेल मेंटेन। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नीशियम धातु युक्त संकुल है, अब हम इसका करेंगे जल अपघटन। सिंपल कैटेगरी, H बॉन्ड OH, H बॉन्ड OH। आप भी जानते हैं ये पॉजिटिव +2 है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, एम आई राइट? H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, क्लियरली समझाना चाहूंगा इस बात को कि Mg+2 OH माइनस 1 क्या बनेगा? यदि हम गौर करें तो बनेगा Mg। देखो, आप जानते होंगे, आप नहीं जानते तो सीख के जाइए। इसका 2 इसके नीचे लगाते हैं, इसका 1 इसके नीचे लगाते हैं, तो बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। आयनों से यौगिक बनाना 10th में सीखा होगा आपने, और नहीं सीखा है तो आप सीखिए।
Mg+2 का कॉम्बिनेशन OH नेगेटिव से, इसकी संख्या इसके नीचे आएगी और इसकी संख्या इसके नीचे आएगी, सो 1 है, 1 को लगाते नहीं है, MgOH का होल ट्वाइस। तो आप क्या करेंगे, ये Mg+2 OH-1 OH-1 MgOH का होल ट्वाइस निकल के अलग। अब आप देखिए रह क्या गया, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3, यहां रह गया O नेगेटिव, यहां रह गया O नेगेटिव, इन दोनों नेगेटिव पर H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव यहां लगाओ, एक H पॉजिटिव यहां लगाओ, दैट्स इट। ये पूरा कंपाउंड, ये पूरा यौगिक पिनाकोल के नाम से जाना जाता है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों एसीटोन पर हाइड्रोजन एटम जुड़ा है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन की कैटेगरी में आता है। पिनाकोल अपचयन अपने आप में एक ट्रिमेंडस रिएक्शन है और यहीं की यहीं मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पिनाकोल अपचयन में ये जो MgOH का होल ट्वाइस बना है, इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी आपको आना चाहिए, आपको बोर्ड में लिखना चाहिए, एग्जामिनर को बताना चाहिए कि वी नो दैट वेल कि MgOH का होल ट्वाइस एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका व्यापारिक नाम है। इसका इस्तेमाल प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में करते हैं आमाशय की अम्लीयता को कम करने में। देखिए पिनाकोल अपचयन ऑन स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा आपको, इसलिए मैं इसका रिपीटेशन करता हूँ आपको और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, वापस से एक बार देखेंगे अपन पिनाकोल अपचयन। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिनाकोल अपचयन हमारी केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस में से एक है और पिनाकोल अपचयन के आने के चांस भी ट्रिमेंडस होते हैं, पूरे चांस होते हैं आने के। ये एक द्विअणुक अपचयन है, इसमें हमें दो अणुओं का अपचयन करना होता है, तो हम दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे लेंगे। देखिए एसीटोन नंबर 1 एंड एसीटोन नंबर 2, हमें इन दोनों का अपचयन कराना है मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंटेशन में, Mg+Hg की प्रेजेंटेशन में। हमें करना क्या है, हमें इस मैग्नीशियम धातु को इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में एडजस्ट करना है केवल। ये एसीटोन नंबर 1 हुआ और ये एसीटोन नंबर 2 हुआ, सेकंड मॉलिक्यूल। हमें इन दोनों यौगिकों में, हमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में Mg को सेटअप करना है। तो हम कैसे सेटअप करेंगे, देखो CH3 बॉन्ड कार्बन बॉन्ड CH3, कॉमन सेंस लगाना, C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अब आप भी जानते हैं डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है। हमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में Mg एडजस्ट करना है, तो Mg को उठाकर यहां एडजस्ट करिए। अभी मैंने आपको समझाया कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की ओर जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों नेगेटिव पोल पॉजिटिव Mg से कनेक्ट करने हैं आपको, और जब आप Mg को कनेक्ट करोगे लाइक दैट यहाँ इनको, तो देखो ऑक्सीजन के बंद कितने हो गए, 1 2 3, होने कितने चाहिए 2, तो यहां से एक बंद हटेगा, 1 2 3, यहां से एक बंद हटेगा। क्लियर है। हम जानते हैं CNO 432 से कार्बन के बंद कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। एक्सप्लेन अच्छा करिए, 1 2 3, एक बंद कम है सर, अटैच कर दीजिए, 1 2 3 4, सही है सर। ये तो बंद हटकर हट चुके हैं फिलहाल, 1 2 मेंटेन है, 1 2 मेंटेन है और Mg की 2 वैलेंसीज मेंटेन है। ये मध्यवर्ती बन गया मैग्नीशियम धातु युक्त संकुल यौगिक। अब हम आप इसका जल अपघटन कराएंगे, H बॉन्ड OH, H बॉन्ड OH, इस Mg को एडजस्ट करते हुए दोनों OH के साथ सेपरेट कर दीजिए, MgOH का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, काफी फेमस है, 10th में आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ा होगा। अब आप हल्का सा कॉमन सेंस लगाइए, CH3 जैसा है वैसा,
बॉन्ड कार्बन बॉन्ड CH3, बॉन्ड कार्बन बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, बॉन्ड O, बॉन्ड O। अब कॉमन सेंस हल्का सा क्या पता है, ऑक्सीजन के बंध एक है, ऑक्सीजन का बंध एक है, इसको भी एक बंध चाहिए, इसको भी एक बंध चाहिए, एक H दूसरा H, इन दोनों एचओ को एक एक करके यहाँ एडजस्ट कर दीजिए। एक H इस ऑक्सीजन पे, दूसरा H इस ऑक्सीजन पे। ये कंपाउंड कहलाता है पिनाकोल। देखिए बताना चाहूंगा कि पिनाकोल का शॉर्ट वर्ड TMEG है। व्हाट इज दिस TMEG? बताते हैं आपको। एक मैथिल, दो मैथिल, तीन मैथिल, चार मैथिल, मैथिल 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 मैथिल, चार बार मैथिल, टेट्रा मैथिल, और ये है एथिलीन ग्लाइकोल। ये वाला एथिलीन ग्लाइकोल पर चार मैथिल लगे हुए हैं, तो हम इसको नाम देते हैं टेट्रा मैथिल एथिलीन ग्लाइकोल। ये इसका पूरा नाम बन जाता है टेट्रा मैथिल एथिलीन ग्लाइकोल। पिनाकोल अपचयन में जो पिनाकोल बना है उसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं टेट्रा मैथिल एथिलीन ग्लाइकोल। तो पिनाकोल का ये सेकंड नेम भी आपको बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए स्टूडेंट्स, कि पिनाकोल को हम सेकंड नेम में क्या बोलेंगे। देखिए मैं एक बात और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अच्छे ढंग से। जिन स्टूडेंट्स ने IUPAC को सीखा हुआ है वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। मैं बताऊं कहना क्या चाहता हूं। जैसे हम एक चीज़ देखिएगा गौर से, CH3 बॉन्ड CCH3, CCH3 बॉन्ड CCH3, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, ये पिनाकोल है। ओके, पिनाकोल का ट्रेड नेम टेट्रामेथिल एथिलीन ग्लाइकोल TMEG शॉर्ट में उसे बोलते हैं। अब बाई चांस इसका IUPAC नाम आपको बनाना पड़े तो IUPAC बनाने के लिए एक लंबी कार्बन श्रृंखला का हम चयन करेंगे इस तरीके से। नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4। अब देखिए 2 पे प्रतिस्थापी मैथिल, 3 पर प्रतिस्थापी मैथिल, 2 मैथिल, 3 मैथिल, 2 3 डाई मैथिल, 2 3 डाई मैथिल, राइट है। 2 मैथिल, 3 मैथिल, 2 3 डाई मैथिल, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, नॉट प्रॉप। एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रॉप और 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। तो मेन चेन जो है वो ब्यूट है। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो एन लगेगा, ब्यूटेन। अब क्रियात्मक समूह की संख्या, क्रियात्मक समूह 2 पे है, क्रियात्मक समूह 3 पे है, अल्कोहल। इसका अनुलग्न होता है ऑल, तो 2 पे ऑल, 3 पे ऑल, बोले तो 2 3 ट्राई ऑल। ये नाम बनता है पूरा। ये डैश मैंने लगाया है शब्द और अंक के बीच में। अंक के बीच में कोमा आता है, अंक शब्द के बीच में डैश आता है। आप लिटरली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो सीखिए। समान के बीच में आता है कोमा, अंक, और असमान के बीच में शब्द अंक आए या अंक शब्द आए तो आता है डैश, और शब्द के बीच में हम कुछ भी नहीं लगाते, जोड़ देते हैं उनको। तो एक लंबी कार्बन श्रृंखला, नंबरिंग की 1 2 3 4, 2 मैथिल, 3 मैथिल, 2 3 डाई मैथिल, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन ब्यूटेन, 2 3 डाइऑल। ये होता है पिनाकोल अपचयन का पूरा सारांश। एक बार वापस से आप पिनाकोल अपचयन को रीड करते हैं। मैं बार बार बताएं एक ही चीज पे फोकस क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि पिनाकोल अपचयन अपने आप में काबिल तारीफ और मानी हुई रिएक्शन है। पिनाकोल अपचयन को आपको रीड करना चाहिए, पिनाकोल अपचयन को आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि पिनाकोल अपचयन आपके लिए इस बार अच्छे नंबर दिलवा सकती है। पिनाकोल अपचयन का माध्यम होगा मैग्नीशियम अमलगम। आपको 2 अणु लेने हैं, एसीटोन एसीटोन, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर, ये दोनों बन जाएंगे माइनस पोल। मैग्नीशियम को एडजस्ट करना है बीच में। जब आप इन दोनों के बीच में मैग्नीशियम को एडजस्ट करेंगे तो डबल की जगह सिंगल, डबल की जगह सिंगल हो जाएगा। कार्बन कार्बन को आप बॉन्डिंग के रूप में अटैच कर देना। इज दैट क्लियर? जब ये मध्यवर्ती संकुल बन जाए तो इसका जलावधन करना। Mg+2 होता है, OH-1 होता है, कॉम्बिनेशन से बनता है MgOH का होल ट्वाइस, तो MgOH के होल ट्वाइस को निकाल के अलग कर देना।
एक H ऑक्सीजन पे, दूसरा H भी ऑक्सीजन पे, और ये बन जाता है पिनाकोल। दूसरा नाम टेट्रामेथिल एथलीन ग्लाइकोल TMEG। तीसरा नाम 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। IUPAC में से बोलते हैं पिनाकोल अपचैन। अपने आप में ग्रेट रिएक्शन है। सारे व्यापारिक नामों को आप यूज करके आइए। एसीटोन लिखिए, मैग्नीशियम अमलगम लिखिए, पिनाकोल लिखिए, एग्जामिनर को बता के आइए कि यू नो वेरी वेल व्हाट इज पिनाकोल रिडक्शन, पिनाकोल अपचैन क्या है। अपचैन की ये चौथी रिएक्शन मैंने आपको वीडियो नंबर 53 में अवेलेबल कराई है। पिनाकोल अपचैन अपने आप में एक शानदार कैटेगरी है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। रिएक्शंस को हम रोज पर डे अच्छे ढंग से डील करते हैं और अपने इस चैनल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपके व्यूअर्स, आपके व्यूज़ जितने ज़्यादा चैनल पे होते हैं हमें उतना ही अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स हमारा साथ दे रहे हैं। पिनाकोल अपचैन आपके लिए मैं करा चुका हूँ और अपचैन में अभी कुछ रिएक्शंस और शेष हैं जो अपने आप में काफ़ी सॉलिड है। उनको करने के बाद हम पहुँचेंगे हैलोजनीकरण पे। हैलोजनीकरण के बाद तीसरा स्टेप समाप्त हो जाएगा और बाकी ये 2 स्टेप बहुत छोटे हैं। कुल मिला के ये चैप्टर अपने एंडिंग जोन पे जाएगा। लेकिन आप सभी रिएक्शंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से करते रहिए, चाहे वो क्लीमेंसेन अपचैन हो, चाहे वो वोल्फ-किस्लर अपचैन हो और चाहे वो पिनाकोल अपचैन हो। बन रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू लगातार। हैव अ ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।